हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आज जो है मैं एक वीडियो पे बात करने वाला हूं। हालांकि जिसका तुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई है। यानी कि सीएसआईआर ने अपना जो एग्ज़ाम पोस्टपोन किया था, एनटीए ने एक्चुअली पोस्टपोन किया था, तो उसने उन्होंने जो है एग्जामिनेशन की डेट जो है फिर से जारी कर दी गई है। और एग्जामिनेशन लगभग लगभग जो है वो 1 महीने जो है लेट जो है शिफ्ट हुआ है, यानी पोस्टपोन हुआ है। और एनटीए ने अपने वेबसाइट पे जो है नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने एनसीईटी, सीएसआईआर, यूजीसी नेट या एनटीए यूजीसी नेट के बारे में जानकारी दी है, जिसके बारे में आप जो है मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ तो सीएसआईआर यूजीसी नेट का जो डेट उन्होंने डिसाइड किया है वो 25 टू 27 जुलाई की बात की गई है। यानी कि 25 से 27 जुलाई के बीच में जो एग्जामिनेशन होने वाला है और 1 महीना आपके पास टाइम मिल रहा है। तो अब जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, जिनके मन में बहुत सारे उधेड़-बुन चल रहे थे, जो कि बहुत सारे त्राहिमाम मचा के रखे थे, तो अब उनके माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी और चुपचाप मार के पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है? कई सारे लोगों के अंदर जो है वो सस्ता अनु मलिक का जो है कैरेक्टर आने लगता है, मतलब बिना बात के जो है जजमेंट आने लगता है, बिना बात के जो है चीज़ें आने लगती हैं। तो अब ये सब कौन क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें करने की बजाय जो है आप कोशिश किया करो कि आप अपने स्टडीज़, अपने गोल्स पे फोकस रखो। अब बात कर लेते हैं कि सीएसआईआर ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि एग्जामिनेशन आपका 1 महीने पोस्टपोन हुआ है। अब इस बात पे सवाल ये भी उठता है कि क्या वो जब 1 महीने बाद ही, देखो कई सारे बच्चे अब इस पे भी ये कहेंगे कि 1 महीने बाद जो है क्या ये ज़रूरी है कि जो एग्ज़ाम होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा? क्या ये 110% श्योर है कि वो एग्ज़ाम में कोई चीटिंग या कोई पेपर लीक या किसी तरीके की हाईजैकिंग नहीं होगी? तो अब श्योरिटी का तो कोई भरोसा नहीं कर सकते। देखो, जिनकी नीयत में खोट है, जिनकी नीयत में ही चोरी करना है, जिनकी नीयत में ही लीक करना है, 1 महीने में वो थोड़ी सुधर जाएगा, ठीक है? ये आप अच्छे से जानते हो। लेकिन हालाँकि जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया है, जिस तरीके से ये मुद्दा हाइप में, अब थोड़ा-सा लोग डरेगा। इस पे थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल और स्ट्रिक्ट चीज़ें आनी ज़रूरी है, वो काम जो है वो कोर्ट का है। लेकिन अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है रेदर देन कि जो है वो चीज़ें के होने के बाद आप दवाइयाँ लें। कहने का मतलब कोशिश, अच्छी चीज़ या अच्छी स्ट्रैटेजी यही होती है किसी भी चीज़ को आउटकम या किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कि आप उसे होने से ही रोक दें या होने की जो चांसेस है वो कम कर दें। होने के बाद जो है मेजर ले या उसके सॉल्यूशन के ऊपर सोचे, वो बेकार अप्रोच होता है। तो हालाँकि उस पे जो है काम करके हो सकता है कि कुछ अच्छे सॉल्यूशंस जो है वो उस पे बात किए जाएँ या निकाला जाए एनटीए के द्वारा, और वो फिर आपके एग्ज़ामिनेशन में जो है देखने को मिले। तो पहली चीज़ या पहला नोटिफ़िकेशन या पहली जो अपडेट मुझे आपको देनी थी वो ये था कि सीएसआईआर एग्ज़ामिनेशन जो है उसका डेट अनाउंस हो चुका है, एनटीए ने जारी कर दिया है। 25 से 27 जुलाई के बीच में एग्ज़ामिनेशन होगा। और अगर मैं मोस्ट कह सकते हैं प्रेडिक्टेबल मैनर में करूँ, तो लाइफ साइंस का एग्ज़ाम जैसे 25 जून को था इस बार, अगली बार भी 25 जुलाई को मोस्ट प्रोबेबली पड़ेगा, क्योंकि पहले ही लाइफ साइंस का एग्ज़ाम होता है 2 शिफ्ट में, ठीक है? इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि 1 महीने अब आप अपने आप को क्या करें? कई बच्चे कहेंगे कि हमने तो पूरी तैयारी कर रखी थी, हमारा तो पूरा फ्लो ब्रेक हो गया अब या समथिंग। देखो, एग्ज़ाम बहुत देर में पोस्टपोन नहीं हुआ है और एग्ज़ामिनेशन जो है वो बेसिक तौर पे पोस्टपोन हुआ है, 1 महीना ही हुआ है। तो इस 1 महीने में आप अच्छे से चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपके पास जो है बेसिक तौर पे 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते का मतलब, एक पहला रास्ता ये है कि अगर आप कोई नया यूनिट टारगेट करना चाहते हैं, आपने 2-4 मतलब यूनिट छोड़ रखी थी, तो उसमें को चाहे तो आप जो है 1 या 2 यूनिट कवर अप कर सकते हैं। और अगर 2 यूनिट नहीं तो 1 यूनिट तो कम से कम कवर अप कर ही सकते हैं, एक्स्ट्रा यूनिट, जो कि आपको एग्जामिनेशन में मोर क्वेश्चन यानी आपके जो रेंज को बढ़ाने के लिए जो है हेल्पफुल रहेगा, और ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास रहेंगे जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं, तो सक्सेस के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो है ऑप्शन उनके लिए है, जो कि ये है कि नहीं, मैंने सारे यूनिट्स टारगेट कर रखे थे, मैंने सब कुछ कर रखा था, अब मैं क्या करूँ? और तीसरे वैसे लोग हैं जो कि एकदम जो है वो इस तरीके से या तो डिप्रेस्ड हुए हैं या तो एक्साइटेड हो रखे हैं, जिन्हें पता ही नहीं चल रहा है 1 महीने में क्या करना है। मतलब ना पढ़ा कुछ, ना किया कुछ, फिर भी जो है अलग तरीके की फीलिंग में जी रहे हैं। मतलब कहने का मतलब, जिन्होंने टाइम वेस्ट किया हुआ है अल्टीमेटली। तो हालाँकि अभी भी जिन्होंने, मैं तीनों कैटेगरी के ऊपर बात करूँगा वन बाय वन। पहली कैटेगरी के ऊपर अगर बात करूँ, तो जो लोग नया यूनिट टारगेट करना चाह रहे हैं, सोच समझ के नई यूनिट सेलेक्ट करिएगा। सोच समझ के मतलब ये ऐसी यूनिट सेलेक्ट करिए जिसमें क्वेश्चन के जो है पूछे जाने के चांसेस थोड़े अच्छे भी हैं, और साथ में जो है वो उन यूनिट्स में आप कंफर्टेबल हो और उन यूनिट्स को जो है आप अच्छे से लर्न कर सकते हो, ठीक है? और तो आपके पास अगर 30 दिन है, तो उसमें से आप चाहोगे तो पर डे जो है, अगर आपके पास जो टाइम है, उन टाइम को जो है वो आप 70 और 15-15 में आप काम कर सकते हो, या 60-20-20 करिए। मतलब अगर आपके पास 100% टाइम है, तो 100 में से 60% टाइम जो है वो आप
उस नए यूनिट को पढ़ने पे दीजिए और 20% टाइम जो है बाकी की यूनिट्स को प्रैक्टिस करिए, रिकॉल करिए और जो है ये काम करिए 20-20%। कहने का मतलब अगर आपके पास 10 घंटे है पढ़ने को, तो 10 घंटे में से आप 6 घंटे जो है वो नई यूनिट को पढ़िए, 2 घंटे जो है वो प्रैक्टिस करिए और 2 घंटे रिकॉल करिए। इस तरीके से जो है 15 दिन, शुरुआत के 15 दिन ऐसे करिए और लास्ट के 15 दिन फिर आपका जो अप्रोच हो जाना चाहिए वो 50-50 हो जाना चाहिए। 50-50 का मतलब ये है कि 50 का मतलब 10 घंटे में से 5 घंटे जो है वो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए और 5 घंटे रिकॉल होना चाहिए। नई यूनिट फिर होनी नहीं चाहिए, प्रैक्टिस रिकॉल, प्रैक्टिस रिकॉल, प्रैक्टिस रिकॉल, प्रैक्टिस रिकॉल, इस तरीके से चलना चाहिए। एसपीआर का जो अप्रोच है, एस वहाँ पे हट जाता है। अब जो लोग, ये तो रही पहले लोगों की बात कि आप कैसे अपने 15 दिन को पहले टारगेट करें अगर आप नया यूनिट टारगेट कर रहे हैं तो, और फिर उसके बाद जो है आप अगले अगर यूनिट को टारगेट करें तो क्या सोचें। और अगर वो बच्चे हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे जो है मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, मुझे अब कोई नई यूनिट टारगेट नहीं करनी तो मैं क्या करूं, तो आप अभी से जो है 50-50 का अप्रोच जो है जारी रखिए। 50-50 का मतलब ये है कि 50% आपका जो भी टाइम है, देखो मैं टाइम इसलिए मैं टाइम नहीं मेंशन कर रहा हूँ कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये तो आपके जो है अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास जो है 10 घंटा टाइम है तो आप 50-50 करिए, 4 घंटे तो भी उसका 50-50 करिए, या 6 घंटे तो भी। तो अगर आपके पास 10 घंटे तो 5 घंटे जो है वो प्रैक्टिस करिए, 5 घंटे रिकॉल करिए, 30 दिन वही करिए। लेकिन याद रखिए इस 30 दिनों में आप जितने भी यूनिट टारगेट कर रहे हैं, हर दिन एक यूनिट जो है फिर से टारगेट करने की कोशिश करिए, या अगर नहीं हो पा रहा है तो 2 दिन में 1 यूनिट फिनिश करिए। ताकि अगर जो है इस तरीके से करेंगे 10 यूनिट के हिसाब से, देखिए 2 दिन में 1 यूनिट फिनिश करने की कोशिश करा तो 20 दिन में आपके पास 10 यूनिट फिनिश हो जाएगा। फिर अगला का जो 10 दिन बचेगा उसमें फिर से एक-एक दिन एक-एक यूनिट करिए। तो पहले 20 दिन जो है 2-2 दिन 1 यूनिट के लिए निकालिए और लास्ट के जो 10 दिन है वो एक-एक दिन 1 यूनिट के लिए निकालिए। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक कुछ किए नहीं, त्राहिमाम मचा रहे हैं, थर्ड कैटेगरी के लोग, वो लोग अभी अगर उनको कुछ करना भी है, अगर वो अभी जाग रहे हैं, जब जागो तभी सवेरा वाला कहानी हो रही, तो आप लोग क्या करिए कि आप लोग कोशिश करिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उनके लॉजिक्स को पकड़िए, स्टेटमेंट्स को देखिए, स्टेटमेंट्स को जो है रिकॉल करने की कोशिश करिए। तो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितना आप कर सकते, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे सही तरीके से, रटना नहीं है, आंसर को रट नहीं जाना है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर बी होगा। क्योंकि जो है अभी आपने नीट में देखा ही था कि कई लोगों को पेपर मिलने के बावजूद भी वो जो है 185 नंबर 720 में से लेके आ रहे हैं। तो नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, इसलिए रटिए मत, थोड़ा सा जो है लॉजिकली अपने चीज़ों को दिमाग में रखे रहिएगा। तो ये रहे 3 तरीके के लोग और किस तरीके से उनका अप्रोच हो सकता है। या तो आप अगर नई यूनिट टारगेट कर रहे हैं तो पहले 15 दिन जो है वो आप 60-20-20 पे चलिए, फिर उसके बाद 50-50 हो जाइए 15 दिन, या जो भी आप उस तरीके से करिए। 15 दिन का मतलब 10 दिन, फिर एक-एक दिन आप देंगे रिवीजन के लिए, फिर आप एक-एक दिन क्या देंगे, जब अगला 15 दिन आएगा मतलब नया यूनिट टारगेट करें तो अगले 15 दिन में जो है एक-एक दिन एक-एक यूनिट के लिए, फिर लास्ट का 5 डेज जो हो जाएगा 2 यूनिट पर डे के हिसाब से चलेगा। और अगर आपको नहीं टारगेट करना, आप सिर्फ पुराना पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप अभी के 2-2 दिन 1 यूनिट के लिए निकालिए और फिर लास्ट के 10 दिन जो होंगे वो एक-एक यूनिट एक-एक दिन के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं और जो है लगे रहिएगा। कुछ वीडियोज़ और कुछ चीज़ें हम आपके साथ जुड़े रहेंगे इस यूट्यूब चैनल के साथ, और वेदमी के टेलीग्राम चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। और मैं उनको बता दूं कि जो लोग दिसंबर या जून 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, वेदमी उनके लिए कोर्सेज लेके आ चुका है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट wedmi.com वेबसाइट पे जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, या हमारे साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली फ़ोन नंबर पे, हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@wedmi.com पे, या तो 751843 जो है 95 पे कनेक्ट कर सकते हैं, और इससे जो है हम आपकी जो क्वेरीज होगी वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।